हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो जैसा आप लोग सभी जानते हो, हमारा फूड एंड ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है और जिसके अंदर पार्ट फर्स्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। हमने न्यूट्रिशन के बारे में देखा था, मेल न्यूट्रिशन, विटामिन मेल न्यूट्रिशन के बारे में हमने डिस्कस किया था और ये भी पढ़ा था कि फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, उससे हमको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपने वो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो और मैं चाहूँगा आप पहले पार्ट फर्स्ट को देखो ताकि आज का जो हमारा ये पार्ट सेकंड है आपको इजीली आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा साथ ही मैंने आपको ये भी कहा था पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया था, बोला था कि जो विटामिन के जो सोर्सेज जो लिख के मुझे सेंड करेगा उसके मैं नाम अनाउंस करूँगा। तो उसमें से जो लिखने वाले थे नाम, उसका नाम है सिद्धार्थ हो गया, भरत हो गया, भरत के अलावा वैभव, रोहित, नेमीचंद और इसके अलावा यूनुस। इन छह ने क्या किया, सबसे पहले मुझे सेंड किए थे सोर्सेज के नाम लिखे। अगर आप भी चाहते हो आपका नाम भी लिया जाए तो आपको भी सबसे पहले मुझे इनके जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ उसको मुझे सबसे पहले सेंड करना पड़ेगा। तो चलिए आज का जो हमारे लेक्चर है इसकी हम शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पहला प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन देखेंगे कि प्रोटीन की वजह से अगर आप मतलब कि अगर राइट अमाउंट में अगर प्रोटीन टेक नहीं करते हो तो आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मेल न्यूट्रिशन यानी कि किसी न्यूट्रिएंट्स की वहाँ पर शॉर्टेज हो जाना, और प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ यानी कि प्रोटीन की शॉर्टेज हो जाएगी। तो अगर जहाँ कहीं भी प्रोटीन की शॉर्टेज हो जाएगी यानी अगर राइट अमाउंट में अगर आप प्रोटीन टेक नहीं करते हो तो आपको 2 मेन डिजीज हो सकती है। कौन कौन सी? क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस। देखो बच्चों, ये जो 2 डिजीज होती है ये ज़्यादातर ये डिजीज किन के अंदर पाई जाती है? चाइल्ड्स में पाई जाती है, बच्चों में, है ना, चाइल्ड के अंदर। जो भी चाइल्ड बच्चे वगैरह होते हैं ना, चिल्ड्रन वगैरह, उनके अंदर ये डिजीज़ पाई जाती है। तो अब इस डिजीज़ के अंदर होगा क्या? क्वाशियोरकर अलग डिजीज़ है, मेरास्मस अलग है, बट दोनों किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। अब जब कभी भी आपको प्रोटीन की कमी होगी, अगर क्वाशियोरकर डिजीज़ होगी तो हमको कैसे मालूम चल पाएगा कि भाई इसको क्वाशियोरकर है, इसको प्रोटीन की इसको डेफिशिएंसी है? तो देखो उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेज होंगे, उसकी बॉडी में चेंजेस देख के आप मालूम कर सकते हो। जैसे पहला चेंज होगा स्वेलिंग, उसकी बॉडी के अंदर सूजन आने लग जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। इस पिक्चर में आप क्लियर देख सकते हो कि कैसे इसके अंदर जो बॉडी में स्वेलन आ रही है, सूजन सी आ रही है बॉडी के अंदर। और दूसरा क्या होता है? टेक लेस मील। तो जो भी बच्चे होते हैं ना जिनको क्वाशियोरकर वाली बीमारी होती है तो वो क्या करते हैं कि फूड को कम टेक करते हैं, बराबर से उनको भूख नहीं लगती है, फूड को कम टेक करते हैं वो। और इसके अलावा उनका क्या होता है? टीजिंग, यानी कि उनका जो टेम्परामेंट, जो उनका जो बिहेवियर होता है ना वो कैसा होने लग जाता है? टीजिंग टाइप। टीजिंग यानी कि चिड़चिड़ा। कैसा होने लग जाता है? चिड़चिड़ा उनका बिहेवियर होने लग जाता है, चिड़चिड़ा ना, चिड़चिड़ा उनका थोड़ा ना चिड़चिड़ा सा उनका बिहेवियर होने लग जाता है बच्चों का, मतलब इरिटेट होने लग जाते हैं वो, जल्दी से इरिटेट होते हैं जिनको क्वाशियोरकर डिजीज होती है। और इसके अलावा उनकी स्किन कैसे बनने लग जाती है? उनकी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, येलो कलर की होने लग जाती है। तो ये कुछ उनके सिम्टम्स है किसके? क्वाशियोरकर डिजीज़ वाले जिस भी चिल्ड्रन के। और उनकी बॉडी पे क्या होने लग जाते हैं? रेसेज वगैरह बनने लग जाते हैं, उन पर निशान से मतलब धारियाँ से बनने लग जाते हैं उन पर। तो ये उसके प्रॉब्लम है क्वाशियोरकर के अंदर, ये उनके सिम्टम्स हैं। अगर बात करें मेरास्मस की तो मेरास्मस में भी यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि इनकी जो बॉडी होती है वो भी कैसे हो जाती है? ड्राई हो जाती है और शॉर्ट हो जाती है। शॉर्टर से मतलब है कि वो बिल्कुल चिपक जाती है। देख सकते हो आप कैसे हो रहा है, बिल्कुल सिकड़ सी जाती है उनकी चमड़ी वगैरह, उनकी जो बोन्स वगैरह होती है आप वो भी आप क्लियर देख सकते हो कि बाहर से कैसी दिखाई दे रही होती है, अंदर से मतलब बाहर से आपको दिखाई दे जाती है कि उसकी बोन्स वगैरह, क्योंकि स्किन बिल्कुल उसके किसी शॉर्ट हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है उनकी। दूसरा क्या हो जाता है? उनकी जो आइज़ होती है वो क्या कहते हैं? इनसाइड अंदर की ओर धस जाती है उनकी आइज़ वगैरह ना, ऐसा अलीजी मतलब एलियन टाइप के दिखने लग जाते हैं थोड़े बहुत वो। तो ऐसे हो जाता है, आइज़ उनकी अंदर की ओर चली जाती है उनकी। तो ये कुछ सिम्टम्स है बच्चों प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन के। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी ये प्रॉब्लम ना हो और किसी भी आपके रिलेटिव्स में किसी का अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो आप कहो उनको कि आप बराबर सफिशिएंट अमाउंट में आप क्या करें? प्रोटीन टेक करें। प्रोटीन कहाँ से ले सकते हो आप लोग? आप इनसे ले सकते हो, जो ग्रेन्स दालें वगैरह होती है ना, दालों के अंदर से आप ले सकते हो, मिल्क के अंदर ले सकते हो, मिल्क के अंदर होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप मीट वगैरह टेक कर सकते हो कि मीट में बहुत अच्छा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, एग वगैरह टेक कर सकते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज है जहाँ से आप टेक कर सकते हो। अब ये तो हमने बात की प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन की, पर ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी टेक कर रहे हैं केवल उसमें प्रोटीन की कमी हो सकता है उसके अंदर मिनरल की भी शॉर्टेज हो। किसकी शॉर्टेज हो? मिनरल की भी। अगर आपकी डाइट के अंदर मिनरल की अगर शॉर्टेज हो जाती है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स की अगर शॉर्टेज होती है तो आपको मिनरल मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा। अब ऐसे मिनरल्स तो कई सारे हैं। ये मिनरल्स मिलते हैं कहाँ से? आपको अर्थ से मिलते हैं, कोई फूड से मिलते हैं, कोई वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
तो अलग अलग जगह ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं ये आपको अर्थ से भी मिलते हैं डायरेक्ट। तो अगर ऐसे तो मिनरल्स कई सारे होंगे, जैसे सोडियम वगैरह हो गया, फॉस्फोरस वगैरह हो गया, मैग्नीशियम वगैरह हो गया, ऐसे तो कई सारे आपकी टेबल भी बनी हुई है उसके अंदर। बट मैं यहाँ पे मेन 3 का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, 3 को बता रहा हूँ। बाकी आप अपनी टेबल को देखना, उसके अंदर पूरा अच्छे से बता रखा है कि कौन कौन से मिनरल्स हैं, उनके आपको सिम्टम भी बता रखे हैं कि अगर इस सिम्टम की अगर आपको कमी हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो टेबल के अंदर कि अगर एक मिनरल की अगर आपको वहाँ पर डेफिशिएंसी होती है तो उसके कौन कौन से सिम्टम्स है, आप अपनी बुक की भी हेल्प ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आयरन की। देखो आयरन जो मिनरल है इसको अपन फेरस भी बोलते हैं, इसको Fe से शो करते हैं बच्चों। जो पीरियोडिक टेबल होती है ना केमिस्ट्री में, उसको इसको Fe लिखते हैं अपन, फेरस यानी आयरन होता है। अब ये जो फेरस होता है, आयरन होता है, ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल रहता है, अपनी बॉडी के लिए कैसे यूज़फुल रहता है। ये जो होता है ना बच्चों आयरन, ये हमारे लिए काम करता है ब्लड प्रोडक्शन में, यानी कि अगर ब्लड को प्रोड्यूस करने में जो हेल्प करता है वो आयरन करता है। अगर आपकी बॉडी में अगर आयरन है राइट अमाउंट में तो आपका ब्लड अच्छे से प्रोड्यूस होगा और सब जगह ब्लड पहुंच पाएगा। लेकिन अगर आपके आयरन की अगर शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उस केस में आपकी ब्लड की कमी हो जाएगी। और अगर आपको ब्लड की कमी हो गई तो आपको एक डिजीज़ हो जाएगी और उसका नाम है एनीमिया। क्या नाम है बच्चों? एनीमिया। ये जो डिजीज़ है ज़्यादातर ये गर्ल्स वगैरह के अंदर, लेडीज़ वगैरह के अंदर ज़्यादा पाई जाती है कि उनके क्या होती है, ब्लड की उनके तो मतलब ब्लड की कमी होती है, कमी होने की वजह से उनमें अंदर ये डिजीज़ पाई जाती है एनीमिया। ज़्यादातर गर्ल्स में होती है ये, बाकी आप में भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप में भी ब्लड की कमी हो जाती है तो आपको कौन सी डिजीज़ हो जाएगी? एनीमिया हो जाएगी। तो आपको ज़रूरत है आपको राइट अमाउंट में हमारा आयरन ले, इसलिए फिर उनको अलग से आयरन के उनको सप्लीमेंट, उनकी टैबलेट वगैरह दी जाती है, कैप्सूल दिए जाते हैं आयरन के टेक करने के लिए, ताकि आपको ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें। बट हमको कोशिश करनी है कि वो जो कैप्सूल होते हैं, जो मेडिसिन होती है ना, उनसे हमको कोशिश करनी है बचने की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको साइड इफ़ेक्ट भी करते हैं। और इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि अपन अगर आप कोई कैप्सूल ले रहे हो, जैसे सपोज करता हूँ कि मैं अगर मुझे अगर ब्लड की कमी हो रही है तो मुझे डॉक्टर क्या कहेगा, अब मुझे जल्द से जल्द मुझे आयरन की ज़रूरत है ताकि मैं ब्लड फॉर्म हो सके। तो ऐसे में वो मुझे क्या कहेगा, मेडिसिन दे देगा, उसमें कैप्सूल वगैरह लिख देगा। किसके लिख देगा बच्चों? आयरन के। किसके? आयरन के कैप्सूल। तो फिर मुझे आयरन के लेने पड़ेंगे। तो अगर मैं वो कैप्सूल वगैरह ले रहा हूँ, वो मेडिसिन ले रहा हूँ, तो उसमें तो क्या प्रेजेंट है? सिर्फ आयरन प्रेजेंट है। बट अगर बच्चों अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स टेक करते हो, फ्रूट्स वगैरह टेक करते हो, तो वहाँ पे आपको न केवल आयरन मिलेगा बल्कि इसके अलावा और भी जो मिनरल्स वगैरह है वो भी आपको वहाँ पे प्रेजेंट होकर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यानी कि वहाँ पे आपको एक पंथ 10-15 मतलब 10-20 कात हो जाएंगे, पात हो जाएंगे। तो नहीं, पात तो है क्या होता है? एक पंथ 2 कात, सॉरी कात हो जाएंगे कि टेक कर रहे हो वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, उससे आयरन के साथ साथ आपको कई सारी चीज़ें। और यहाँ पे क्या होगा? एक ही पंथ होगा, एक ही काज होगा। तो अपन को इसमें नहीं फंसना है, तो आपको पहले से आपको क्या करना है? हेल्दी फूड खाना। आयरन किस में मिलता है आपको? ज़्यादातर स्पिनच में मिलता है, पालक वगैरह के। ग्रीन वेजिटेबल्स जो आप खाओगे ना, उसके अंदर सब में लगभग आपको ये मिल जाएंगे मिनरल्स वगैरह। तो ठीक है, तो आपको अगर आप चाहते हो आपका ब्लड अच्छा रहे, हेल्दी रहे, तो आपको ज़रूरत है आयरन की, है ना। और इसके अलावा हाँ, आयरन और भी क्या काम करता है ब्लड के अंदर? ऑक्सीडेशन का काम करता है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो टिश्यू वगैरह होते हैं बॉडी के अंदर, सब जगह अगर उसको सब जगह अगर ऑक्सीजन पहुंचानी है तो वो कौन काम करता है? ब्लड काम करता है बच्चों, ब्लड। जैसे आपने ऑक्सीजन टेक की, नोज़ के थ्रू आप ऑक्सीजन टेक कर रहे हो, माउथ के थ्रू टेक कर रहे हो, तो टेक करने के बाद ऐसे नहीं कि जैसे आपने माउथ से टेक किया सीधा आपके लेग्स तक पहुँच गई, आपके ब्रेन तक पहुँच गई, नहीं, इसको पहुँचाया जाता है। इसको पहुँचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। और ब्लड में भी कौन करता है? ब्लड के अंदर एक सेल होते हैं, ब्लड भी 3 टाइप के सेल से मिलकर बनता है। तो इसके अंदर एक सेल है बच्चों, और उसका नाम है, जैसे कि थोड़ा अलग से लिखता हूँ मैं, ब्लड के अंदर ही होता है RBC होती है, रेड ब्लड सेल्स। ये जो रेड ब्लड सेल्स होती है ना, ये क्या करती है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाते हैं ना आपकी पूरी बॉडी में, चाहे ब्रेन हो गया, चाहे लेग हो गया, चाहे हैंड हो गया, तो सब जगह पहुंचाने का काम कौन करेगी? RBC करेगी। और ये RBC कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्लड में प्रेजेंट होती है। और इसको फॉर्म करने में, बनाने में कौन हेल्प करता है? आयरन। तो आयरन आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा अगर हम बात करें कैल्शियम की, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अपन बच्चे, अगर घर में भी आजकल तो सब जानते हैं कि भाई कैल्शियम लेना चाहिए। कैल्शियम से क्या होता है? आपकी जो बोन्स होती है, बोन्स क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। आप चाहते हो कि आपकी बोन्स कैसे हो जाए? स्ट्रॉन्ग हो जाए, वीक ना रहे, जल्दी से ब्रेक ना हो जाए, फ्रैक्चर ना हो जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है आपको क्या चाहिए? कैल्शियम टेक करना चाहिए आपको। राइट अमाउंट में
कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम यूज़ करने की, ताकि आपकी बॉडी में जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तभी तो होता है ना, जब फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो क्या किया जाता है, डॉक्टर उनको एडवाइस करता है कि मिल्क वगैरह टेक करना, कैल्शियम वगैरह उनको, मतलब कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा टेक करने के लिए उनको बोला जाता है। अच्छा, कैल्शियम हमको ज़्यादा से ज़्यादा किससे मिल सकता है, मिल्क से। तो मिल्क आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है, ज़रूरी है, पिया करो। जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग पीते होंगे, नहीं पीते हो तभी पिया करो, क्योंकि बच्चों ये जो मिल्क है ना, ये मिल्क एक ऐसा फूड है जिसके अंदर आपको लगभग सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। आपको इसके अंदर आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, इसके अंदर आपको फैट भी मिल जाएगा, इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, इसके अंदर आपको मिनरल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, लगभग सब मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ज़रूरत है आपको विटामिन, ये मिल्क पीने की, ज़्यादा नहीं तो 1 गिलास तो डेली पिया ही करो, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे। आपको ये आपके ब्रेन के लिए भी ज़रूरी है और आपकी बॉडी के लिए। ऐसा नहीं कि केवल ताकत के लिए पीते हैं, ताकत तो देता ही है आपको मिल्क, साथ ही साथ आपके ब्रेन को भी है ना स्ट्रॉन्ग करने का, आपके सोचने की, समझने की, जो आपकी जो एबिलिटी है ना, उसको और अच्छे से इम्प्रूव करता है और आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है और आपको डिजीज़ फ्री भी रखता है आपको। तो ठीक है, आगे से ध्यान रखना, आपको एटलीस्ट 1 गिलास तो आपको पीनी है। चलिए इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं आयोडीन। क्या है बच्चों, आयोडीन। आयोडीन की किसकी बच्चों, आयोडीन की। तो किस में हेल्प करता है आयोडीन, क्या काम करता है। देखो आपके यहाँ पे नेक वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे एक ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड। तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, इस ग्लैंड को जो कंट्रोल करने का जो काम होता है वो कौन करता है, आपके आयोडीन, मतलब हेल्प करता है उसको प्रोसेसिंग में। उसके थायराइड ग्लैंड होती है ना, इस थायराइड ग्लैंड की प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। कौन करता है, आयोडीन। ये आयोडीन क्या करता है कि इस थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन होता है, एक टाइप का हार्मोन, जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा बोलते हैं बच्चों, थायरोक्सिन हार्मोन। इस थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। अगर ये आयोडीन वगैरह अगर बराबर से आपकी बॉडी को नहीं मिलता है, अगर आप प्रॉपर अमाउंट में अगर आयोडीन टेक नहीं करते हो, तो उस केस में क्या होती है, जो थायराइड ग्लैंड होती है ये सीधे आपके इफेक्ट होती है इससे, किसकी, आयोडीन की शॉर्टेज से। और जैसे आयोडीन की शॉर्टेज हुई है, थायराइड ग्लैंड इफेक्ट होगी इससे, और इफेक्ट होकर क्या होगी, यहाँ पे स्वेलन सी आ जाएगी, यहाँ पे सूजन सी आने लग जाएगी इस नेक वाले रीजन में यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो सूजन आने के बाद में क्या होगा, आपको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ेगी, एक तो आपको ब्रीथिंग वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आपको कफिंग वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो कई सारी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। कब, जब आपके आयोडीन की शॉर्टेज हो जाएगी और आपके यहाँ पे थायराइड ग्लैंड इफेक्ट होगी। अच्छा, इस डिजीज़ का नाम क्या होगा, जब आपके यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में यहाँ पे स्वेलन आ जाएगी या सूजन आ जाएगी, उसको बोलते हैं बच्चों, एक नाम से जानते हैं, और वो डिजीज़ का नाम है गोइटर। कौन सी डिजीज़ है, गोइटर। ये जो डिजीज़ है किसकी वजह से होती है, आयोडीन की कमी से होती है। यहाँ पे आपके स्वेलन आ जाती है ना, तो ज़रूरत है आपको आयोडीन अच्छे से ले। और ये किस में मिल सकता है, आपको सॉल्ट वगैरह के अंदर आपको आयोडीन मिल सकता है। अब होने में तो और भी है मिनरल, तो अभी हम यही करेंगे। बाकी आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो, उसके अंदर पूरे टेबल बता रखे जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो इनमें से इन्हीं में से ज़्यादातर पूछे जाते हैं ना। और अच्छा, एक ये भी ध्यान रखना, जो बोन्स होती है ना, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में एक और मिनरल होता है जो हेल्प करता है, फॉस्फोरस भी। जो फॉस्फोरस होता है वो भी इसके अंदर हेल्प करता है बोन्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग करने में। तो ये रहा बच्चों मेल न्यूट्रिशन के बारे में, कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है आपको। अब इसके बाद में बात करते हैं, हमारा सबसे प्यारा इंपॉर्टेंट है वाटर। क्या हो रहा है वाटर की हालत, जब वाटर होता है बहुत ज़्यादा, यानी जब पानी पानी होता है तो हम उसकी इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं बिल्कुल। जैसे अभी है रेनी सीजन चल रहा है, तो इस केस में क्या है कि भाई वाटर की इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते हम। आ रहा है पानी धोले जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, वेस्ट किए जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा अपन को। बट यही वाटर की इम्पोर्टेंस तब पता चलती है जब आ जाता है हमारा समर। जब समर टाइम आता है, गर्मी का सीज़न आता है, तो उस केस में हमको मालूम चलती है कि वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि जब किसी चीज़ की कमी होती है तभी हमको अक्ल आती है कि भाई हाँ यार वाटर कितना ज़रूरी है। हम हर कहीं वेस्ट नहीं करते हैं। जो बोतल होती है, इवन अपनी बोतल से भी दूसरे किसी को पानी अगर नहीं पिलाते, नहीं यार थोड़ा सा पानी है मैं लूँगा, मैं खुद पीऊँगा, तो वहाँ पर अपन इतना इसको इम्पोर्टेंस समझते हैं। घर पे भी आपको जो वाटर होगा उसको इजीली आपको वेस्ट करने भी नहीं दिया जाएगा आपको, तो वो उस समय हमको इम्पोर्टेंस मालूम चलती है। बट ज़रूरत है कि हमको हमेशा हमको पता रहे कि वाटर आपके लिए कितना ज़रूरी है। आपको हर जगह काम आता है आपके, चाहे आपके ड्रिंकिंग के लिए, आपकी बॉडी के लिए काम आता है, बाथिंग के लिए काम आता है, वॉशिंग के लिए काम आता है, सब जगह आपके काम आता है ये आपके वाटर। अब ये जो वाटर है, हम जो इसको ड्रिंक करते हैं,
जो वाटर होता है, वाटर केवल ऐसा नहीं कि अपने लिए काम आता है, प्लांट के लिए भी काम आता है, जो प्लांट वगैरह होते हैं उनके लिए भी यूज़फुल होता है। अब हम बात करें अपने लिए, बात करते हैं अगर ड्रिंकिंग वाटर की, कि यानी कि जो हम जो वाटर पीते होता है हमारे लिए, तो क्या हम सभी तरह का वाटर पी सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि गए पॉइंट पे गए, प्यास लग रही है, ले पी लिया, वहाँ पर गए ओशन सी वगैरह के पास में गए, सी के पास जाकर वहाँ पे जाकर पानी ले वहाँ से वाटर लेकर पी लिया, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या अपन? नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरत है जो हम पानी पी रहे हैं उसमें कुछ उसकी ऐसी प्रॉपर्टी हो, उसमें कुछ ऐसी उसके अंदर क्लियरिटी होती है, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर, जिससे हम उसको पी सकें और हमको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में होनी चाहिए? तो उसके अंदर जो सबसे पहली है कि वाटर शुड नॉट कंटेन हार्मफुल पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखते हैं ना पानी वगैरह, कभी ऐसा पानी वगैरह हमको नहीं टेक करना चाहिए कि क्या हो उसके अंदर कचरा है, कचरा हो, मतलब उसके अंदर की जो प्लांट्स के जो वेस्टेज है ना वो नहीं होने चाहिए उसके अंदर, कि कचरा वगैरह उसके अंदर पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ़ होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? वाटर को फ़िल्टर कर सकते हो, आरओ का यूज़ कर सकते हो। तो उसकी हेल्प से हम वाटर को क्या कर सकते, मतलब वाटर को फ़िल्टर करके पीना चाहिए। तो पहली चीज़, वाटर शुड नॉट कंटेन हार्मफुल पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल नहीं होने चाहिए जो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होने चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मीनिंग क्या है कि जैसे बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस वगैरह हैं, वो भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं आपको, तो ये भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे लिए फ़िल्टर कर लो। क्या कर लो? फ़िल्टर। अच्छा, फ़िल्टर के अलावा और क्या कर सकते हैं? अगर अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह उसको किल करना है, बैक्टीरिया को, उनको, तो आप क्या कर सकते हो, वाटर को बॉईल कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों? बॉईल। तो वाटर बॉईल करके भी हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं अपन। तो ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज हुई। अब इसके बाद में अगर बात करूँ सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड क्या है? पीएच शुड बी बैलेंस्ड। पीएच क्या आता है? पीएच होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि आपका जो वाटर है उसके अंदर हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन कितनी है, हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है एक ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। तो ज़रूरत है जो पीएच है वाटर का वो भी क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। थर्ड बात करें अपन, पीएच जानते हैं, पीएच स्केल होती है जिसमें वैल्यू होती है 0 से लेकर 14 तक होती है। 7 से लेस किस में आ जाता है? एसिड में आ जाता है। 7 से अबाव किस में आ जाता है? बेस में आ जाता है। और इसके अलावा जो 7 होता है वो किस पर होता है? न्यूट्रल में होता है। इसके बाद अगर बात करें पीएच है ना, पीएच का यहाँ पे स्केल बनाता हूँ, देखो ऐसा एक स्केल होता है। स्केल पे इसकी वैल्यू होती है 7, 0 से स्टार्ट होता है 14 तक होता है। 0 से 7 के बीच में क्या होता है? ये एसिड होता है। 7 से 14 के बीच में क्या होता है? बेस होता है। और 7 पे क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है, ना एसिड ना बेस। ठीक, ये हो गया। थर्ड है ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट प्रॉपर अमाउंट में। आपका जो वाटर है ना, आप जो ड्रिंक कर रहे हो उसके अंदर ज़रूरत है कि उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में क्या होनी चाहिए, वहाँ पे ऑक्सीजन होनी चाहिए आपके वाटर के अंदर, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अब इसके अलावा ये अगर अपन बात करें कि जो वाटर है हमको डेली कितना पीना चाहिए, जो एक डॉक्टर होता है वो हमको कितना सजेस्ट करता है वाटर पीने के लिए, तो आपको एटलीस्ट आपको कम से कम कितना पीना चाहिए? 8 ग्लासेस। 8 ग्लास ऑफ वाटर तो आपको पीना ही चाहिए। अब ये भी वेरी कर सकता है, ऐसे नहीं कि आप हर किसी को 8 ग्लास पीना। कोई बच्चा है कि मतलब 6 मंथ का कोई अगर बच्चा है, कोई बेबी है, आप उसको 8 ग्लास पानी पिलाए जा रहे हो पूरे दिन के अंदर, नहीं, ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वो जो लेबर है, लेबर से मतलब कि जो हार्ड वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा, समर के अंदर हो गया, या फिर मतलब कि बहुत हार्ड काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, फील्ड पे जाते हैं, तो अगर उनका अगर बात करें तो उनके लिए इससे ज़्यादा हो सकता है, वेरी कर सकता है इससे, तो उनको वाटर की और ज़्यादा अमाउंट की उनको ज़रूरत है वाटर पीने की, तो ये वेरी कर सकता है। बट एक अगर अपन बात करें, एक अगर एवरेज बात करें एक ह्यूमन को, तो एक एडल्ट ह्यूमन को बात करें तो उसको कम से कम तो कितना पीना चाहिए? 8 ग्लास तो उनको डेली पीना ही चाहिए। ठीक है, और आपको भी पीना चाहिए बच्चों, आपको भी मैं सजेस्ट करता हूँ। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो फॉरेन वगैरह होते हैं, मतलब कि फॉरेनर जो होते हैं, जो मतलब थोड़े वेल एजुकेटेड होते हैं, अगर आप जाओगे, अगर यहाँ गांव वगैरह में रहते हो तो यहाँ पर आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। बट आप जब सिटी जाओगे ना, सिटी जैसे जयपुर जैसे सिटी में, या फिर आप जो बड़ी और मुंबई जैसी सिटी में अगर जाकर देखोगे, तो वहाँ पे जो भी एजुकेटेड होते हैं, मतलब कि जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जो अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, वो हमेशा अपने साथ में एक बोतल रखते हैं, भले ही वो छोटी बोतल हो, लेकिन अपने साथ में रखते ज़रूर है। क्या करते हैं, जब भी ज़रूरत होती है मतलब बार बार वो मतलब रूटीन में वो वाटर को ड्रिंक करते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, क्योंकि वाटर जो है ना आपकी बॉडी के लिए बच्चों बहुत ही ज़रूरी है, आपकी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल है,
कि वाटर ही होता है जो आपको हेल्दी रखने में आपको हेल्प करता है। आपके ब्रेन के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेन आपका थोड़ा कूल रहे, शांत रहे और आप अच्छे से सोच पाओ, समझ पाओ, अच्छे से इसका यूज़ कर पाओ और ज़्यादा फास्ट वर्क कर पाओ, तो ज़रूरत है आपको भी वाटर को टेक करने की। आगे आपके ब्रेन के लिए भी वाटर बहुत ज़रूरी है। तो केवल ब्रेन ही नहीं, कोई सा भी पार्ट हो, चाहे अपनी पूरी बॉडी की बात करें तो भी आपके लिए वाटर बहुत जरूरी है। तो अच्छा, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंस है, वो कौन कौन से एडवांटेज है, तो अपन देखो वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सक्रीट पॉइजनस वेस्टेज। मालूम है अपनी बॉडी के अंदर कई सारा वेस्ट वगैरह होता है, यूरिया वगैरह हो गया, आपके अमोनिया वगैरह हो गया, तो ऐसे कई सारे वेस्ट जो आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं जब भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, मतलब कोई नया सेल बन रहा होता है, कोई न्यू टिश्यू वगैरह बन रहे होते हैं, तो उस समय क्या हो रहा होता है बच्चे, उसमें से आपके कि बाई प्रोडक्ट निकल रहा होता है। बाई प्रोडक्ट मतलब कि उसमें से कोई चीज़ बनी, उसके अंदर ना वेस्टेज समझ लो, उसमें से वेस्टेज निकल रहा होता है। तो वो जो वेस्टेज होता है, जो पॉइजनस वेस्टेज होता है, अमोनिया वगैरह हो गया, यूरिया वगैरह हो गया, तो उनको आपकी बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी होता है वो। और उसको बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है? वाटर हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? वाटर हेल्प करता है। कैसे कर सकता है? जैसे कि स्वीट के थ्रू पसीना, जो आपका पसीना निकलता है ना आपकी बॉडी से, वो भी निकलना जरूरी है कि वो भी क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में जो साल्ट वगैरह हो गया या फिर कोई और भी जो हार्मफुल इसके अंदर सब्सटेंस आपकी बॉडी में, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। जैसे कि स्वीट वगैरह, पसीना वगैरह हो गया। इसके अलावा जो टॉयलेट वगैरह, आप जो टॉयलेट वगैरह करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं अपन, तो उसके अंदर भी क्या करते हैं, वो वाटर के थ्रू हम उसमें से कई सारे जो हार्मफुल, जो भी पॉइजनस वेस्टेज है, उसको हम बाहर एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। तो ये ज़रूरत है इनको बाहर निकालने को। कौन हेल्प करेगा? वाटर हेल्प करेगा। सेकंड पॉइंट है बच्चों, वाटर मेक्स बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीज़। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, आपको कोई डिजीज ना हो, आपको बीमारी ना हो, तो आपको ज़रूरत है आपको वाटर टेक करने की। आप पानी पिया करो, पानी आपके लिए, वाटर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है बच्चों। तो राइट अमाउंट में वाटर टेक करो, आपकी बॉडी को डिजीज से फ्री रखेगा, आपको बीमारी से बचाएगा, आपको आपके सेल्स वगैरह एक्टिव रहेंगे इससे, वाटर को टेक करने से। तीसरी चीज़ है मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। वाटर मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि मालूम है कि जब समर टाइम होता है अपनी बॉडी बहुत वार्म हो जाती है, या फिर क्या हो जाता है कि ऐसे भी अपनी बॉडी वार्म होती है अंदर, क्योंकि आपका एसिड वगैरह रहता है, कई सारी रिएक्शन चल रही होती है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी क्या रहे, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, तो उसको नॉर्मल मेंटेन करने में कौन हेल्प करेगा? वाटर है। वाटर ही होता है जो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन कंट्रोल करके रखता है। इसके बाद में अगर बात करें वाटर क्या ये क्या करता है, अनवांटेड फैट डज नॉट स्टोर। और इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो फैट होते हैं, अनवांटेड फैट जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती है, एक्स्ट्रा फैट, अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट अगर स्टोर हो रहा है तो उसको भी रोकने में कौन हेल्प करता है? वाटर। अगर वाटर है आपकी बॉडी में, बॉडी के अंदर अगर आप वाटर अगर राइट अमाउंट में अगर टेक करते हो तो वो हेल्प करता है आपको अनवांटेड फैट को स्टोर होने में। कहते हैं ना कि भी क्या निकलते हैं, बादी वगैरह ज़्यादा हो जाती है, बादी बोलते हैं शायद अपने, तो वो जो फैट वगैरह एक्स्ट्रा फैट स्टोर ना हो आपकी बॉडी में, तो उसको कौन प्रिवेंट कर सकता है? वाटर कर सकता है। अब इसके बाद में बात करें प्रिवेंट्स स्टोन फॉर्मेशन। पता है किन्हीं को ये किडनी की बीमारी हो जाती है, किडनी होता है ना, किडनी स्टोन बोलते हैं अपन, पथरी की बीमारी, अपन लोकल लैंग्वेज में क्या होता है, पथरी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कोई पथरी जैसी बीमारी ना हो, तो आपको ज़रूरत है वाटर को टेक करने की। क्योंकि अपन अगर राइट अमाउंट में जब वाटर टेक करते हैं ना, तो छोटे छोटे जो भी अगर वो कुछ डस्ट पार्टिकल हो गया, कुछ स्टोन पार्टिकल हो गए, अगर आपकी बॉडी में, क्यों होता क्या है कि जब अपन कुछ चीज़ खाते हैं या फिर कोई ऐसे फील्ड वर्क कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर डस्ट पार्टिकल वगैरह हो गए, तो वो एंटर करते हैं, वो एंटर किए जाते हैं और आपकी जो किडनी होती है ना, किडनी में जाकर वहाँ पे स्टोर होने लग जाते हैं। अब जब इनकी अमाउंट जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में क्या हो जाता है बच्चों, वहाँ पे एक स्टोन का फॉर्म ले लेता है। चपाती अगर अपन खाना वगैरह भी खाते हैं ना, तो उसमें भी कभी कभी क्या होता है कि अपन अगर वहाँ पे अपन ने इसको साफ सही से नहीं किया होता, तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल बॉडी के अंदर फूड के साथ अंदर चले जाते हैं, और वो जाकर थोड़े थोड़े अमाउंट में जाकर आपकी किडनी में स्टोर होते हैं। अब जब इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में वो किसका फॉर्मेशन ले लेता है, किसका रूप ले लेता है? वो स्टोन का रूप ले लेता है। किसका? स्टोन का। और फिर आपको पथरी जैसी बीमारी हो जाती है। और जैसे स्टोन फॉर्मेशन हुआ तो बहुत आपको ज़्यादा परेशानी होती है, मालूम है आपको, किडनी वगैरह वहाँ पे आपके चेंज करनी पड़ सकती है, बहुत में ऑपरेशंस होते हैं, उसके बाद में कई सारा खर्चा आता है। तो ये ज़रूरत ना पड़े आपको इतना सब कुछ करने की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वाटर बराबर अमाउंट टेक करना है। अगर आप वाटर टेक करते हो तो इसमें से क्या होता है, कुछ अमाउंट में आके करें, वो जो भी डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं आपकी बॉडी से बाहर निकलता रहे। अगर नहीं लिया तो वहीं पे स्टोर हो जाएगा आपके। तो हमको इससे बचाना अपनी बॉडी को, तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत है? वाटर की ज़रूरत है।
अब इसके अलावा मालूम है कि अगर कोई वाटर पोल्यूटेड है तो पोल्यूटेड वाटर के अंदर भी क्या होते हैं, कई सारे उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, डिजीज़ हो जाती है हम लोगों को। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वाटर बॉर्न डिजीज़ है। वाटर बॉर्न डिजीज़ से मतलब कि वाटर से डिजीज़ हो जाती है कि अगर अपन पोल्यूटेड वाटर पी लेते हैं तो अपन उसको डिजीज़ हो सकती है, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो वो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है हमको, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हो। बाकी आपके लिए अब वर्क क्या रहेगा, होमवर्क क्या रहेगा आपको कि हाँ ये जो मिनरल मेल न्यूट्रिशन वाली टेबल है ना, उसको आपको बनाना अपनी कॉपी के अंदर। उसमें आप ये कर सकते हो, मिनरल्स के नाम लिख देना और उससे जो सिम्टम्स होते हैं ना उनके नाम लिख देना। उनके सोर्सेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, उस सोर्सेज इतना पूछते नहीं है आपसे। बाकी उसके सिम्टम वगैरह उसकी कमी से क्या क्या हो सकता है ये आपसे पूछ सकते हैं। और कोशिश करना कि जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, आपकी बुक के अंदर लिख रखा है, टॉपिक के अंदर ही देखना वाटर बॉर्न डिजीज़। तो वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन कौन सी है उसके बारे में भी आपको फाइंड करना, बताना, मुझे मैसेज सेंड करना कि सर ये वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और अपनी फैमिली को और बढ़ाइए। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।